हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम सभी लोग अच्छे होंगे। आज गेम चेंजर बैच का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसके क्विक रीजन के साथ साथ यूआईपीएस के क्वेश्चन कराएंगे और इसमें जितने भी शॉर्ट ट्रिक बन सकते हैं वो शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होगी, जिसमें पहला तो डिग्री टेबल की आइडियाज पूरे होने चाहिए कि डिग्री टेबल मतलब साइन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री से 45 डिग्री, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। क्वाड्रेंट आपको पीछे बताया गया है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ऐसा ASTC करके आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया गया था। और बच्चा बड़ी इसके साथ साथ आपको सेकेंड नोट बताया गया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, इस चार एंगल के केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। जबकि बाकी जितने भी एंगल्स हैं लाइक 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा एंड निगेटिव एंगल माइनस थीटा में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अनचेंज्ड होते हैं। परंतु जो साइन होता है वो ASTC के तरीके से ही अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों पार्टी इतना जरूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे हाथ लगाएंगे कि सबसे पहले डोमेन रेंज टेबल याद होना चाहिए, जहां पे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज होता है बच्चा पार्टी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज होता है क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर बोले तो -∞ से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। बच्चा पार्टी ये याद रखेंगे, रियल नंबर जहां जहां जिक्र होगा उसकी वैल्यू ऐसे की जाएगी। और टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल इसलिए लगता है बच्चा पार्टी क्योंकि tan π/2 पे अनडिफाइंड वैल्यू आती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है tan x π/2 पे कितनी आती है, अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या लगता है, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स x बच्चा पार्टी डोमेन तो रियल नंबर ही होता है, रेंज क्या होता है इसका 0 से π ओपन इंटरवल। अब 0 से π ओपन इंटरवल क्यों लगता है, क्योंकि कॉट 0 पे क्या होता है, अनडिफाइंड, और 0 के बाद ठीक π पे फिर से अनडिफाइंड आएगा। बच्चा पार्टी सेक पे चली तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है R-1 to 1। डोमेन कैसे फाइंड करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर पे जाइए और उसको आप देखेंगे तो प्रॉपर इसका ग्राफ भी बना करके वहां पे बताया गया है। तो अभी फिलहाल सीरीज के मुद्दे आते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज इसका होता है 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। एक्सेप्ट π/2 इसलिए क्योंकि सेक एक्स π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो जहां अनडिफाइंड होता है उसको हटा दिया जाता है बच्चा पार्टी। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या होता है, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज होता है क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। 0 क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है बच्चा पार्टी, इसीलिए जहां पे अनडिफाइंड होता है वहां कहीं पे ओपन इंटरवल यूज हो गया है, और अगर ओपन या क्लोज में नहीं हट पा रहा तो उसको माइनस कर दिया जाता है सेट के रूप में बच्चा पार्टी। और इसको याद करने का सबसे बड़ा ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं, खास करके इसका रेंज यूज में आता है बच्चा पार्टी, तो ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, जहां पे सिंगल स्टार मैंने लगाया है, ये तीनों -π/2 से π/2 पे डिफाइन होते हैं। बस ये याद रखना कि जहां पे अनडिफाइंड होते हैं, जैसे टैन इनवर्स एक्स π/2 पे -π/2 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए ओपन इंटरवल लग गया, एंड कोसेक इनवर्स एक्स 0 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया। ये तीनों फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स
-π/2 से π/2 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक जहां पे डबल स्टार लगाया बच्चा पार्टी cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स x, ये तीनों एक जैसे चलते हैं और तीनों के तीनों रेंज जो होते हैं 0 से पाई होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे कहीं पे ओपन इंटरवल यूज किया है या कहीं पे हमने माइनस किया है। आई होप बच्चा पार्टी आपको डोमेन रेंज टेबल आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समझ आया होगा। डिग्री टेबल आपको याद होगा, फिर भी हमने यहाँ पे बना दिया है। और आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में वैल्यू नहीं, सीधे सीधे π/6, π/4, π/3, π/2 पाई में वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट करा दिया है, आपको याद होना चाहिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देखते हैं कि साइन इनवर्स x आपको ऑलरेडी पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए साइन इनवर्स x क्या लिखा जाता है बच्चा पार्टी, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ऐसा ही आप जानते हैं कि cos x सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और सेक cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक यही फार्मूला रिपीट किया गया cos और सेक इनवर्स के केस में। cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, सेक इनवर्स 1/x। सेम केस tan और cot के लिए भी होता है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि tan cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x लिखा गया और cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिखा गया। बच्चा पार्टी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री तैयार है तो इसको 1% भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए और आगे बढ़ जाइए। अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया डोमेन रेंज टेबल में कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x एक जैसे चलते हैं। देखिए फोर्थ फार्मूले में तीनों एक जैसे आ गए कि जब भी साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स के साथ एंगल माइनस साइन के साथ आएगा, जैसे साइन इनवर्स -x है, tan इनवर्स -x है, कोसेक इनवर्स -x है, तो बच्चा पार्टी इन तीनों के केस में माइनस सिर्फ फंक्शन के बाहर चला जाता है। जैसे साइन इनवर्स -x की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x हो गया, ऐसे tan इनवर्स -x की वैल्यू माइनस tan इनवर्स x हो गया। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स -x की वैल्यू किसके इक्वल हो गया बच्चा पार्टी, माइनस कोसेक इनवर्स x के इक्वल हो गया। नंबर 5 देखिए, अभी हमने यहाँ पे डबल स्टार लगाया था कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स x एक जैसे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इन तीनों एंगल cos, cot एंड sec तीनों की इनवर्स के साथ एंगल अगर निगेटिव आए तो उसे हम पाई में से माइनस कर देते हैं, फिर जाके माइनस मैनेज हो जाता है। यहाँ पे सीधे सीधे माइनस लगाया जाता है बच्चा पार्टी और यहाँ पे पाई में से माइनस कर दिया जाता है। नंबर 6 फार्मूला जो कि सबको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बेहद शॉर्ट कट में लग जाते हैं, तो यहाँ पे याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 के इक्वल होता है बच्चा पार्टी। फिर यहाँ बच्चा पार्टी ठीक उसी प्रकार से जैसे हम sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, tan a प्लस b और tan a माइनस b जैसे फॉर्मेट पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे आईटीएफ में हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के लिए होता है। जैसे यहाँ माइनस लगता है बच्चा पार्टी तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता, जहां प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है। 9th वाला फार्मूला देखिए बच्चा पार्टी, जैसे cos a प्लस b पढ़ रखा है, ठीक उसी प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स x y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है cos में बच्चा पार्टी तो यहाँ माइनस होता है, और यहाँ माइनस होता है बच्चा पार्टी तो फार्मूले में यहाँ पे प्लस होता है। नंबर 11 देखिए बच्चा पार्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार आपके बोर्ड में भी यूज हुआ है, बहुत बार आपके सीयूटी में यूज होने वाला है, तो यहाँ पे एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब xy की वैल्यू जो xy मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 से छोटी वैल्यू है। अगर यही बच्चा पार्टी xy की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है और फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बस यही चीज आप ध्यान रखिएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चा पार्टी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy बच्चा पार्टी। 14 नंबर देखिए 2 sin इनवर्स x सीधे सीधे sin इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है।
2 cos इनवर्स x बचा बाटी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चा बाटी, इसको याद रखना कि 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स में होता है, एक tan इनवर्स में होता है, एक cos इनवर्स में होता है। तो साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जब क्वेश्चन अपने को साइन में पूछा रहे और 2 tan इनवर्स x अगर tan में क्वेश्चन पूछा हो तो हम वहां पे लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। अगर क्वेश्चन हमारा cos में पूछा रहे तो 2 tan इनवर्स x के जगह पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 17 नंबर फार्मूला है बच्चा पढ़ते कि 3 sin इनवर्स x डायरेक्ट पूछे तो अपने को ये फार्मूला लगाना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x का फार्मूला पूछे बच्चा पार्टी तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे जिसका मान है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 3 tan इनवर्स x पूछे तो बच्चा पार्टी लगाना है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एंड लास्ट फार्मूला है बच्चा पार्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आई होप बच्चा पार्टी आइडिया के कॉन्सेप्ट और फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos of sec inverse x plus cosec inverse x where mod of x is greater than or equal to 1 is। ऑप्शन आपके पास 4 है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक देखिए। इस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चा पार्टी, पाई बाय 2 की। अभी ये फार्मूला पढ़ के आए हैं तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल हो गया, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चा पार्टी, 0 की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स ऑफ x इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स 4 by x देन वैल्यू ऑफ x इज। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा कि tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स 4 by x है। आपको पता है कि पावर अगर ऊपर है, किसी भी वैल्यू है, पावर अगर ऊपर है तो उसको हम तुरंत नीचे ला करके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, ऐसा हम पढ़ के आए हो बच्चा पार्टी। cos इनवर्स 4 by x, tan इनवर्स 1 by x किसकी वैल्यू होती है, cot इनवर्स x के इक्वल होती है। तो cot इनवर्स 4 by x के इक्वल हो गई बच्चा पार्टी, दोनों तरफ से cot इनवर्स को हटा दिया गया। तो यहाँ हो गया बच्चा पार्टी x इक्वल टू 4 by x, x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चा पार्टी। नंबर थर्ड देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई है। देन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे फोकस करिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का अभी फार्मूला कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया, इसका फार्मूला होता है x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है क्वेश्चन में, पाई के, पाई की इक्वल है। tan इधर आएगा बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यहाँ पे tan इधर आएगा तो tan पाई, और tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ये पूरी वैल्यू बच्चा पार्टी इधर चली जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। tan इनवर्स इधर आएगा tan पाई की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बचा बटे सिर्फ न्यूमरेटर बाकी है, तो यहाँ से हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप बच्चा पार्टी ये फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे सीधे सीधे cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2 को हम बारी बारी से लिख दिए sin इनवर्स 1/2 इंटू sin इनवर्स 1/2 लिख दिया बच्चा पार्टी। ये देखो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, अगर एंगल सेम है cos इनवर्स sin इनवर्स प्लस के साथ है बच्चा पार्टी तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया। जरूर नहीं कि यहाँ x हो, यहाँ पे जो भी एंगल हो दोनों में सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होनी चाहिए उसकी। तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू π/2, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो π/6 के इक्वल होती है बच्चा पार्टी। 6 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6,
यहाँ पे होगा 3 पाई 1 पाई मिल करके 4 पाई, कैंसल आउट करेंगे बच्चा 2 3 मतलब 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आना चाहिए और आंसर नंबर डी करेक्ट है। यहाँ बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू बताइए। तो बच्चा tan इनवर्स √3 तो लिखेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था कि cot इनवर्स हो, cos इनवर्स हो एंड sec इनवर्स हो, उसमें माइनस अगर आता है तो उस माइनस को मैनेज करने के लिए हम पाई माइनस करके cot इनवर्स माइनस x की वैल्यू होती है पाई माइनस cot इनवर्स x। यहाँ x की जगह पे कितना है बच्चा √3, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स। अभी कुछ टाइम पहले फॉर्मूला बताया कि cot इनवर्स माइनस x की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3 के इक्वल हो गया बच्चा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y cot इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। कितनी होती है बच्चा पाई बाई 2 होती है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू हम पाई बाई 2 लिख देंगे और माइनस पाई 90 में से 180 को माइनस करेंगे तो माइनस 90 ही आता है, माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। बस इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चा 1% ऐसा नहीं होगा जो न समझ में आए, बस ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर यहाँ लगा हो या पूरे के साथ पावर में स्क्वायर लगा हो, वैल्यू दोनों की सेम होती है बच्चा तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया साइन। अब अंदर भी अपने को क्या चाहिए साइन चाहिए, यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए, लेकिन है क्या वो कॉस इनवर्स। तो यहाँ बच्चा याद रखना कि कॉस का क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहीं से इन दोनों की सहायता से हाइपोटेनस और बेस की सहायता से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर ले। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट फॉर्म में। एच स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 1, 4 माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है √3। तो बच्चा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर √3 अपॉन में 2, ये वैल्यू मिल गई। और इसका क्या कर देना है स्क्वायर यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, वैल्यू सेम होती है बच्चा ध्यानपूर्वक देखना। फिर यहाँ पे क्या है प्लस में कॉस स्क्वायर है बाहर, अगर बाहर कॉस स्क्वायर है बच्चा तो अंदर कॉस ही इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स। सेम फॉर्मेट्स लगाते हैं। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 1 परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस क्या है 3 है। तो बेस निकालेंगे एच ओ पी की सहायता से। बेस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा बच्चा 8 और 8 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो कॉस इनवर्स क्या लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 8 है और हाइपोटेनस कितना है 3 है, और बच्चा स्क्वायर यहाँ लगा करके यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, √3/2 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर एक बार लिख देते हैं यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कॉस कैंसिल हुआ बच्चा ये भी क्या आ गया √8/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक उसी प्रकार से √8 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। इसको ऐड कर देंगे 7 2 9 और 3 2 5, 59/36। ऑप्शन में है क्या 59/36 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चा सेम चीज यहाँ पे फॉलो करते हैं कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स 1। घबराना नहीं है, एक एक स्टेप देखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे हमने साइन लिख दिया, अंदर कॉट इनवर्स है, कॉस है बच्चा कॉस, जबकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं किसके बराबर होता है π/4। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चा की डिग्री टेबल तैयार होना चाहिए। डिग्री टेबल जितना अच्छे से तैयार होगा आप उतने ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे तुरंत हमने लिखा बच्चा साइन, यहाँ पे कॉट इनवर्स, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब बच्चा बाहर साइन है अंदर कॉट इनवर्स है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे मैंने उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया।
तो आपको ये साइन है, यहाँ पे अंदर साइन इनवर्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की सहायता से हम बेस निकालेंगे। बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 और बेस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3 मतलब √3 में आएगा। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर √2 अपॉन में √3 और बच्चा पार्टी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान करो। देखिए सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 जो हमने यहाँ पे रखा, फिर cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है बच्चा पार्टी। यहाँ साइन है, अंदर कॉट इनवर्स है। अब कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस चाहिए, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, जो कि हमने निकाला h की वैल्यू √3। साइन इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर √2 था, लिख दिया। हाइपोटेनस आपका √3 आया था, लिख दिया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, √2/3। आई होप बच्चा पार्टी आपको सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।